ये नई भर्ती है, वो परमानेंट भर्ती थी। अगर उस परमानेंट भर्ती को इसमें जो है शामिल किया जाएगा तो हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा और भर्ती रुकने की पूर्ण संभावना रहेगी। इसलिए जो नए फार्म लिए जाएंगे वो 7 दिन के अंदर अंदर ही फार्म लिए जाएंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर इस बार नंदकिशोर डंडोरिया वाकई फुल फॉर्म में पूरे मूड में नजर आते हैं। तमाम मीटिंग करने में लगे हुए हैं। मीटिंग, कोई निर्णायक मीटिंग, कोई बिना निर्णायक मीटिंग, लेकिन करते रहते हैं कुछ ना। बेरोजगारों की हक अधिकार की बात है, बेरोजगारों की सफाई कर्मचारी भर्ती की बात है। सफाई कर्मचारी अगर भर्ती की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, तो फिर सफाई कर्मचारियों को नेता कुछ ना कुछ नहीं करे, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ना, बात तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक बहुत बड़ा नेता, राजस्थान का बड़ा वाला नेता, हालांकि अध्यक्ष संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष हैं यूनियन के सफाई कर्मचारियों के, लेकिन नेता बड़े वाले हैं नंदकिशोर। इस बार उन्होंने कहा कि ये नई भर्ती है, वो परमानेंट भर्ती थी। अगर उस परमानेंट भर्ती को इसमें जो है शामिल किया जाएगा तो हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा और भर्ती रुकने की पूर्ण संभावना रहेगी। इसलिए जो नए फार्म लिए जाएंगे वो 7 दिन के अंदर अंदर ही फार्म लिए जाएंगे। ये नई भर्ती है और वो परमानेंट भर्ती थी। अगर उस भर्ती को इसमें शामिल, यानी परमानेंट वाली को इस नई वाली भर्ती में शामिल कर दिया जाए ना, तो फिर हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, मिलॉर्ड का आदेश, तो उससे भर्ती को रुकने की पूरी संभावना हो जाएगी। नए फॉर्म 7 दिन के अंदर अंदर में भरकर सब काम क्लियर कर दिया जाएगा और उसके बाद ये 7 दिवस का समय और माह फरवरी में। देखिए, ये भर्ती और वो वाली भर्ती, नई भर्ती और परमानेंट वाली भर्ती, इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली जो भर्ती है वो संविदा वाली भर्ती है, 30,000 वाली, और वो वाली भर्ती जो सरकार सीधा देती है, ये डंडोरिया साहब इस भर्ती को दे रहे हैं। लेकिन वो वाली जो भर्ती, जिस भर्ती का जिक्र किया जा रहा था, वो कभी 30,000, कभी 13,184, कभी 13,164, कभी 23,797, कभी 24,820, कभी 25,000 जावर सिंह खर्रा मंत्री वाली जो भर्ती थी, या फिर ये जो अक्टूबर वाली भर्ती है, ऐसा कुछ बोला नहीं। ये और वो, बस ये भर्ती और वो वाली भर्ती, और उस भर्ती को, उस वाली को इस वाली भर्ती में अगर शामिल कर दिया ना, तो फिर हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा और उससे भर्ती रुकने की पूरी संभावना। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने सीधे सीधे अदालत की तौहीन की है। नंदकिशोर डंडोरिया ने सीधे सीधे अदालत की अवमानना की है, अवमानना कारित की है। नंदकिशोर डंडोरिया ने सीधा सीधा अदालत के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, जज साहब के ऊपर आरोप लगाया है। हाई कोर्ट के ऊपर नंदकिशोर डंडोरिया ने अदालत की मर्यादा को तार तार कर दिया है। जरा समझिए आप बात को। अपने आप को अध्यक्ष कहने वाला आदमी, उसे ये नहीं पता कि हाई कोर्ट क्या होती है। तमाम मुकदमे नंदकिशोर डंडोरिया के खिलाफ हैं, तमाम मुकदमों में नंदकिशोर डंडोरिया है, अदालत में नंदकिशोर डंडोरिया का पाला पड़ा है। और उसके बाद नंदकिशोर डंडोरिया का यह कहना कि अगर उस भर्ती को इस भर्ती में शामिल कर दिया जाएगा तो हाई कोर्ट का आदेश बीच में आ जाएगा, और अगर हाई कोर्ट का आदेश बीच में आ गया तो फिर भर्ती रुक जाएगी। जरा सोचिए आप कि हाई कोर्ट के आदेश सिर्फ इसलिए होते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती रुक जाएगी? क्या मिलॉर्ड सफाई कर्मचारी भर्तियों को रोकते हैं? क्या मिलॉर्ड सफाई कर्मचारी भर्तियों में टांग अड़ाते हैं? क्या मिलॉर्ड के आदेश सफाई कर्मचारी भर्ती पर भारी होते हैं? क्या मिलॉर्ड जज साहब के आदेश सफाई कर्मचारी भर्ती को नहीं होने देते? ऐसा कोई जज नहीं है, ऐसा कोई जज साहब नहीं है इसका आदेश ये कहता हो कि बेरोजगारों को हक नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कोई मिलॉर्ड नहीं है जिनका आदेश ये कहता हो कि भर्ती नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई आदेश नहीं है जज साहब का जो ये कहता हो बेरोजगारों को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। जब संविधान ही नहीं कहता तो फिर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के मिलॉर्ड क्या कहेंगे?
जब संविधान ही इस बात को नहीं कहता तो फिर हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के मिलॉर्ड और हाईकोर्ट के आदेश इस बात को कैसे कह देंगे? और जब हाईकोर्ट इस बात को नहीं कहते तो फिर नंद किशोर डंडोरिया खुलकर इस बात को कैसे कह सकता है कि सफाई कर्मचारी भर्ती उस वाली भर्ती को इस वाली भर्ती में अगर शामिल करेंगे तो हाईकोर्ट का आदेश भर्ती को रोक देगा, हाईकोर्ट के आदेश से भर्ती रुक जाएगी, कैसे कह सकता है? नंद किशोर डंडोरिया ने अदालत की अवमानना की है। नंद किशोर डंडोरिया का ये कहना ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आखिर सफाई यूनियन का अध्यक्ष मिलॉर्ड के लिए, मिलॉर्ड के आदेश के लिए, हाईकोर्ट के निर्णय के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है? क्यों बोल सकता है? क्या हाईकोर्ट के आदेश भर्ती को रोकते हैं? इतिहास गवाह है, नजीर गवाह है इस चीज की। तमाम अदालतों के आदेश इस बात की तायीद करते हैं कि जब जब भी सरकारों ने अगर किसी भर्ती को रोकने की कोशिश की है तो फिर मिलॉर्ड ने वो भर्ती कराई है। जब जब भी सरकार भर्तियों में टांग अड़ाती हैं तब बेरोजगारों के साथ न्याय करते हैं जज साहब, बेरोजगारों के साथ न्याय करते हैं हाईकोर्ट और बेरोजगारों के साथ न्याय करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। जब बेरोजगारों के साथ अन्याय होता है तब न्याय की देवी अपनी पट्टी खोलती है और उनके साथ न्याय करती है, न्यायपालिका न्याय करती है। जब सरकारी जुल्म और प्रताड़ना से अगर कोई शिकार होता है तब न्याय दिलाता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जब सरकार अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश करते हैं, जनता के साथ संविधान को नजरअंदाज कर लोकतंत्र को तार तार करके तब जाके इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जज साहब सामने आते हैं, जज साहब बचाते हैं, सरकारों की तानाशाही को खत्म कर देते हैं। ऐसी होती है हमारी न्यायपालिका, ऐसे होते हैं हमारे न्यायपालिका के मिलॉर्ड और ऐसे होते हैं हमारे जज साहब के आदेश। जब बेरोजगारों के उनको रोजगार से विमुख कर दिया जाता है ना सरकारों के द्वारा, तब जाके अदालतें उनको रोजगार उपलब्ध कराती हैं, सरकारों को फटकार लगाती हैं कोर्ट जज साहब। और यकीन नहीं तो फिर सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 और 18 में जब जिनको नियुक्ति नहीं मिली वहां आने के बाद, उनका नंबर आने के बाद तब वो हाईकोर्ट ही जाते हैं, उसके बाद उनको नियुक्ति के आदेश देते हैं तो वो जज साहब देते हैं। लेकिन सफाई कर्मचारियों का नेता बना फिरता नंद किशोर डंडोरिया हाईकोर्ट को लेकर किस तरह से, हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर किस तरह से बोलता है। ये नई भर्ती है तो पुरानी भर्ती है, उस भर्ती को इस भर्ती में शामिल कर देंगे तो हाईकोर्ट का निर्णय आ जाएगा। ये नई भर्ती है, वो परमानेंट भर्ती थी। अगर उस परमानेंट भर्ती को इसमें जो शामिल किया जाएगा तो हाईकोर्ट का निर्णय आ जाएगा और भर्ती रुकने की पूर्ण संभावना रहेगी। इसलिए जो नए फार्म लिए जाएंगे वो 7 दिन के अंदर अंदर ही फार्म लिए जाएंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती रुकने की संभावना है। क्या होती है संभावना डंडोरिया साहब? एक इतने बड़े पद पर तमाम सफाई कर्मचारियों का सबसे बड़ा नेता होने के बाद अगर इस तरह से हाईकोर्ट की अगर तौहीन करेगा, इस तरह से अगर अदालतों की तौहीन करेगा, इस तरह से अगर अदालत की अवमानना करेगा, वो सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहा है, सफाई कर्मचारी भर्ती 7 दिवस के अंदर जारी करवाने की बात कर रहा है, सफाई कर्मचारी भर्ती माह फरवरी के अंदर करवाने की बात कर रहा है। जब जब भी नंद किशोर डंडोरिया ने कोई आंदोलन किए, हड़ताल किए हैं, जो भी किए हैं, उसके बाद बेरोजगारों ने हमारा नेता कैसा हो, नंद किशोर डंडोरिया जैसा हो, ऐसे नारे लगाए, उसके झंडे उठाए। और आज अगर वो बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों की सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए हाईकोर्ट का आदेश आ जाएगा, सफाई कर्मचारी भर्ती रुकने की संभावना हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? हाईकोर्ट सफाई कर्मचारी भर्ती को कभी नहीं रोकते, सरकार जारी करती है। कभी भी हाईकोर्ट क्या कोई भी कोर्ट भर्तियों को नहीं रोकती, कोई भी कोर्ट बेरोजगारों के अधिकारों को खत्म नहीं करती, कोई भी कोर्ट ये नहीं चाहेगी कि सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हो और जो राजस्थान है, हमारा देश है, स्वच्छ भारत अभियान वाला जो मोदी वाला अभियान है वो कारगर ना हो। तो स्वच्छ भारत मोदी वाला अभियान है वो सफाई वाला ही है ना। कोई भी अदालत या कोई भी जज साहब ये नहीं चाहते कि भर्ती नहीं होनी चाहिए।
कोई भी अदालत या जज साहब ये नहीं कहते बेरोजगारों को नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी अदालत या जज साहब ये नहीं कहते कि बेरोजगारों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। कोई भी अदालत या जज साहब ये नहीं कहते कि बेरोजगारों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कोई भी अदालत या जज साहब ये नहीं कहते जो हमारे देश की जनता या हमारे राजस्थान की जनता है, हमारी सफाई कर्मचारी की भर्ती वाले जो बेरोजगार हैं वो अपने बीवी बच्चों को नहीं पाले। कोई भी अदालत या जज साहब ये नहीं चाहते हमारे बेरोजगार दर दर की ठोकर। हमारी अदालत और हमारे जज साहब फैसले करते हैं। न्याय और अन्याय की लड़ाई में वो न्याय के हक में अपना फैसला लिखाते हैं, और जो जज साहब न्याय के हक में अगर अपना फैसला लिखते हैं तो वो फैसले सफाई कर्मचारी भर्ती को कैसे रोक सकते हैं। डंडोरिया इस बार सोच कर देखें। इस तरह का स्टेटमेंट देकर नंदकिशोर डंडोरिया ने हमारी अदालत की अवमानना, जो कि विधि के विरुद्ध तो है ही बल्कि गैर संवैधानिक भी है। तो ऐसे में अब ये समझना होगा कि एक आदमी बड़ा वाला नेता सफाई कर्मचारियों का तो अदालत के निर्णय को अगर नहीं समझता फिर वो किस तरह से बेरोजगारों का नेतृत्व कर रहा होगा, सोचिए आप। और ये भी बात को आपको सोचना होगा कि उस व्यक्ति ने बेरोजगारों के हक अधिकारों के लिए क्या कुछ किया, कितने अधिकार दिलाए, कितने लोगों को रोजगार दिलाए। बात को जरूर सोचना होगा, बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नंदकिशोर डंडोरिया ने अदालत की अवमानना की है। नंदकिशोर डंडोरिया ने अदालत की तौहीन। नमस्कार।